मास्टर जी बोले, अब तू क्या बना है? हमने कहा, मास्टर जी मैं मुर्गा। बोला मैं? हम कहा आप मुर्गी। तू तो मुर्गा ठीक है, पर मैं मुर्गी कैसे? कि आप ही तो कह रहे थे कि मैं तुमको सुबेरे 2 अंडे दूंगा। ऐसा करने से पति पर सेवा भाव सवार हो जाता है। पति गाय जैसा सीधा और कुत्ते जैसा वफादार हो जाता है। बोले देखो, इसको मैं नहीं पढ़ा सकता, ये हमारे बस की बात नहीं, इसको तो कोई गधा ही पढ़ाएगा। तो मेरे पिताजी बोले, इसीलिए तो मैं आपके पास लेके आया हूँ। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू। कुछ साल पहले मोदी जी ने कहा था कि काला धन बदल ले जाओ, काला धन बदल ले जाओ। तो मैंने अपनी बीबी का हाथ पकड़ा और गया। हम कहा, मोदी जी अब बदलो काला धन। बदलो मोदी जी। बोले 50% कटेगा। 50% का नाम सुनकर मैं हंसने लग गया। मोदी जी बोले, तू क्यों हंस रहा है? हम कहा, मोदी जी इसकी उम्र 50 की है, अब 25 की देना पड़ेगा। तो कहते हैं पत्नी से बड़ा कोई धन नहीं होता। तो एक दिन मेरी पत्नी चूल्हे पे खाना बना रही थी, तो मैंने उससे कहा कि यार सब कहते हैं कि पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाई जाती है, पर तुम दोनों रोटी मुझे ही क्यों खिलाती हो? तो पत्नी बोली, हे प्राणनाथ, ऐसा करने से पति पर सेवा भाव सवार हो जाता है। पति गाय जैसा सीधा और कुत्ते जैसा वफादार हो जाता है। मैं सच कहता हूँ, पत्नी से बड़ा कोई धन होता ही नहीं है। और दोस्तों, मैं 3 तरीके गाना गाता हूँ। मैं 3 तरीके का गाना गाता हूँ, सुर के, असुर के और ससुर के। मैं इतना अच्छा गाता हूँ, मैं इतना अच्छा गाता हूँ कि जब मंच पर मैं पहली बार गाना गाया ना, तो कसम से कह रहा हूँ, 18 गधे वहीं पर जो है आत्महत्या कर ली, मर गए। बोले इतना अच्छा गा कैसे लेता है? तो अर्चना मैम, जब मैं पढ़ता था तो इतना होशियार था, तो जब मैं पढ़ता था इतना होशियार था कि जो हेड मास्टर थे उन्होंने मेरा नाम ही काट दिया। बोला तू इतना होशियार कैसे हो गया? तो मैम एक बार मेरे पिताजी मुझको स्कूल में जो है जमा कराने के लिए ले गए और बोले, मास्टर जी इसको जमा कर लो। तो मास्टर जी ने मेरी तरफ देखा, मेरे पिताजी से बोले, ये बच्चा किसका है? तो मेरे पिताजी बोले, मास्टर जी आपका ही है। मैं तो शर्म के मारे जो है नीचे मुंडी झुका लिया। मैंने तो सोचा कि मैं अपने बाप का, लेकिन मेरे पिताजी कह रहे हैं कि आपका। फिर मास्टर जी ने मेरे से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि ये किसके पिताजी हैं? हमने कहा आपके ही हैं। अब मास्टर जी पूरा गुस्सा हो गए। बोले देखो, इसको मैं नहीं पढ़ा सकता, ये हमारे बस की बात नहीं, इसको तो कोई गधा ही पढ़ाएगा। तो मेरे पिताजी बोले, इसीलिए तो मैं आपके पास लेके आया हूँ। अब मास्टर जी और गुस्सा हो गए। बोले अच्छा ये बता, तुझे साइंस आती है? हमने कहा हाँ मास्टर साहब, मुझे साइंस आती है। बोला चलो बताओ। हम कहा पूछो। तो मास्टर जी ने एक मोमबत्ती जलाई, एक मोमबत्ती जलाई और पूछा कि बताओ इसमें प्रकाश कहाँ से आता है? मैं इधर उधर देखा नहीं, मैंने मारी फूंक और प्रकाश गया। तो मैंने कहा मास्टर जी, ये प्रकाश जहाँ गया है वहीं से आता है। तो मास्टर ने कहा इतिहास जानता हूं? मैंने कहा हाँ जानता हूं। तो बोला एक सवाल पूछूं? हम कहा पूछो। बोला ये बता कि हिंदुस्तान की आबादी क्यों बढ़ रही है? हम कहा मास्टर जी ये तो आपको ही पता होगा, आप शादीशुदा हैं।
तो मास्टर बोला मैं बताता हूँ। हम कहा बताओ। तो मास्टर बोला सुन। हम कहा सुनाओ। बोला पूरे हिंदुस्तान में एक महिला 1 मिनट में एक बच्चे को जन्म देती है। हम कहा गुरुजी ये बताओ वो कौन सी महिला है जो 1 मिनट में ही एक बच्चे को जन्म दे देती है। बोला गधे तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। अगर तुमको मैं गोल गोल अंडा ना दिया तो मेरा भी नाम मास्टर दीनानाथ नहीं। तो मास्टर बोला तेरी समझ में नहीं आ रहा है। हम कहा नहीं गुरुजी हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो मास्टर बोला देख बेटा मेरा मतलब है कि तू एक बार में जितनी सांस खींचता है उतनी देर में एक बच्चा हो जाता है। तो मैंने अपनी सांस रोक ली। तो मास्टर जी बोले अरे तू ये क्या कर रहा है। हम कहा गुरुजी मैं एक भी नहीं होने दूंगा। तभी दूसरा बच्चा आया जल्दी जल्दी सांसें लेने लग गया। तो मास्टर जी बोले अबे तू क्या कर रहा है। बोला अरे मास्टर जी मैं जल्दी जल्दी बच्चे पैदा कर रहा हूँ आप इनको गिन लो। मैं भारत को चीन बनाना चाहता हूँ। बोला तुम लोग नहीं सुधरोगे एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए हो और तुमको अगर मैं 0-0 अंडा ना दिया ना तो मेरा नाम भी मास्टर दीनानाथ नहीं। मास्टर जी गुस्से से लाल पेर हो गए। बोला मुर्गा बन। मैं मुर्गा बन गया। मास्टर जी बोले अब तू क्या बना है। हमने कहा मास्टर जी मैं मुर्गा। बोला मैं। हम कहा आप मुर्गी। तू तो मुर्गा ठीक है पर मैं मुर्गी कैसे। क्या आप ही तो कह रहे थे कि मैं तुमको सुबेरे 2 अंडे दूंगा। थैंक यू।